आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। राजधानी लाइव की शुरुआत मुंबई से करते हैं। महाराष्ट्र में रोजाना हालात कोरोना की वजह से बिगड़ते जा रहे हैं। बेड ऑक्सीजन के साथ में वैक्सीन की लगातार कमी होती जा रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना पूरी तरीके से फैल चुका है और पूरी तरीके से मुंबई बेहाल है। महाराष्ट्र और मुंबई में भी हर दिन रोजाना अपना पुराना रिकॉर्ड कोरोना तोड़ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर देखते हुए उद्धव ठाकरे ने कई शहरों में लॉकडाउन और पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया है। बावजूद इसके हालात कहीं से नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे लोकल ट्रेन सेवाओं को जिम्मेदार ठहराया गया है। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुंबई लोकल की सेवाएं बहाल रहेंगी या फिर इसको बंद कर दिया जा सकता है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने महाविकास अघाड़ी में चर्चा करके कैबिनेट की मीटिंग बुला सकते हैं और कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में मुंबई में 9,986 नए केस सामने आए हैं, जबकि 58 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। सड़कों पर जिस तरीके से मुंबई पुलिस की तैयारी देखी जा रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लॉकडाउन के संकेत मिल रहे हैं। जगह जगह पर टेंट लगाए जा रहे हैं, जो पिछले साल की तरह लॉकडाउन के नियम का पालन कराने के लिए बनाए गए हैं। तो रोजाना पुराने रिकॉर्ड पूरी तरीके से मुंबई में कोरोना तोड़ रहा है। वीकेंड लॉकडाउन वहां पर लगा दिया गया है। तस्वीरें भी लगातार वीकेंड लॉकडाउन की निकलकर सामने आ रही है, लेकिन जो कोरोना है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो कोरोना की स्थिति है उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। कई पाबंदियां हैं जिनको लागू कर दिया गया है। लोकल बसेस को लेकर पाबंदियां हैं, होटल को लेकर पाबंदियां हैं, बार को लेकर पाबंदियां हैं। उसके अलावा नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। वीकेंड लॉकडाउन अलग है सैटरडे संडे का, और नाइट कर्फ्यू डेली का अलग है। 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन जो हालात हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी तक कोई भी प्रभाव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जहां पर लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और धज्जियां उड़ाई जा रही है यही वजह है कि कोरोना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। बेड ऑक्सीजन के साथ वैक्सीन की कमी हो रही है। इस पर लगातार सियासत गरमाई हुई है। महाराष्ट्र की सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार उनको वैक्सीन नहीं दे रही है। लगातार उनको जरूरत है वैक्सीन की, लेकिन महाराष्ट्र को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। मुश्किल से 2 या 3 दिन का स्टॉक है। ये खुद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि वो स्टॉक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या किया जाएगा, क्योंकि टीकाकरण के लिए, वैक्सीनेशन के लिए जरूरी है वैक्सीन का स्टॉक। अगर वही खत्म हो जाएगा तो दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। बेड ऑक्सीजन के साथ वैक्सीन की भी कमी लगातार बढ़ती चली जा रही है। पुराने जितने भी रिकॉर्ड हैं वो टूटते चले जा रहे हैं। कोरोना उन रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। नाइट कर्फ्यू वीकेंड लॉकडाउन के साथ में लगा हुआ है, लेकिन परेशानियां जो हैं वो जस की तस लगातार बनी हुई हैं। मुंबई में जिस तरीके के हालात हैं, मौत का आंकड़ा पूरे देश में सबसे ज्यादा वहीं से निकलकर सामने आ रहा है। पूरे देश की स्थिति एक तरफ है और महाराष्ट्र की स्थिति एक तरफ है। अगर हर राज्य की गिनती की जाए तो सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले, यानी कह सकते हैं कि 70% जो मामले हैं, जो केसेस हैं, वो महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रहे हैं। मुरारी संवाददाता मुंबई से इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। मुरारी, लगातार कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, पहले अपडेट बताइए आप। जबकि साढ़े 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके आगे राजधानी मुंबई की बात करें, से ज्यादा पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जबकि 50 की मौत सबसे बड़ा का आंकड़ा माना जा रहा है, जो महाराष्ट्र सरकार के लिए प्राथमिकता का विषय बन चुका है। लगातार महाराष्ट्र सरकार अपने मंत्री और सहयोगियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। तमाम कदमों को उठाया जा रहा है। हालात कहीं से भी बिहार में नहीं आ रहे। हालात काबू नहीं हो पा रहे, कंट्रोल नहीं हो पा रहे। लोकल बसेस की लगातार बात की जा रही है। लोकल बसेस और लोकल ट्रेनें जितनी भी हैं, क्या इसको बंद किया जा सकता है? क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है इसकी वजह से और ज्यादा जो स्थिति है वो भयावह होती जा रही है, गंभीर होती जा रही है। हाँ, देखिए लगातार अगर बसों की बात करें या खेती की बात करें तो यहाँ पर जो है वो जमा हो रही है, और यही वजह है कि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। और सबसे ज्यादा अगर संक्रमण बढ़ने की बात इन दिनों की करें, लॉकडाउन या विपरीत लॉकडाउन के बीच में, तो जो लोकल ट्रेनें जो है वो पूरी मुंबई को जोड़ती है,
थाना से लेकर के सीएसपी हो या चर्च गेट से लेकर के दहिसर, इन इलाकों में जो है लगातार जो है कि ट्रेनों का आवागमन होता है, लोगों का आवाजाही होता है। और यही वजह है कि संक्रमण का जो चयन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और जो मरने वालों का आंकड़ा है या कोरोना पॉजिटिव की संख्या ये लगातार इजाफा हो रही है। ताजा वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगातार लगा हुआ है। वीकेंड लॉकडाउन कितना प्रभावी इस समय नजर आ रहा है, नाइट कर्फ्यू कितना प्रभावी इस समय नजर आ रहा है, क्या उसका कोई असर इस समय दिखाई दे रहा है? और जिस तरीके से सैटरडे संडे को वीकेंड लॉकडाउन था, कितना प्रभावी वो रहा? लोगों ने उन नियमों को माना या फिर सिर्फ और सिर्फ धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए? देखिए काजल, पूरी तरह से तो लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ है। जिस तरीके से ये अपनी समझ रखी थी, उन्हें काफी जद्दोजहद करना पड़ा। कुछ ऐसे इलाके थे स्लम के जहाँ पर पिछली लॉकडाउन के जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था उसको लेकर लोगों में डर नहीं थी, दुकानें खुली हुई थी। कुछ इलाकों में जहाँ पर पुलिस के बंदोबस्त थे, जहाँ पुलिस की गश्त थी, उन इलाकों में बड़ी सा असर देखा गया था। लेकिन सब मिलाकर ये कहेंगे कि मुंबई के जो हाई प्रोफाइल इलाके थे वहाँ पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था, और जो स्लम के इलाके थे वहाँ पर हलचल थी। जी, कुछ इलाके सुने थे जहां पर हलचल थी। और एक और चीज है जो कि कई पाबंदियों को लेकर है, कई पाबंदियां इस समय वहां पर लगा दी गई हैं। क्या उन पाबंदियों का पालन किया जा रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ धज्जियां उड़ाई जा रही है? क्योंकि अगर पाबंदियों का पालन किया जाएगा तभी कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है, तभी जो ये भयावह स्थिति है इसको आसान बनाया जा सकता है। काजल देखिए, जो परिवहन मोटर को लेकर के जो नियम लगाए गए हैं, मोटरसाइकिल पर एक लोग जा सकते हैं, ऑटो रिक्शे में जो है सिर्फ 2 लोग पीछे बैठ सकते हैं, जबकि 4 व्हीलर कार में 3 लोगों को जाने की अनुमति मिली है। तो वो कहीं ना कहीं सही चल रहा था। कुछ जगहों पर मुंबई पुलिस द्वारा चालान काटा गया था, कुछ लोगों का लाइसेंस जब्त किया गया था। लेकिन अगर दुकानों की बात करें, भाजी की दुकान हो या दूध की दुकान हो या मेडिकल स्टोर हो, यहाँ पर जो नियम थे उनकी धज्जियां यहाँ पर साफ तौर पर उड़ाई गई थी, क्योंकि जो भीड़ थी वो हर जगह पर देखी गई थी। और उससे ज्यादा भीड़ की अगर बात करें तो 2 दिन के जो वीकेंड लॉकडाउन था उसमें जो वाइन शॉप थे, जो शराब की दुकानें थी, वहाँ पर बड़े पैमाने पर देखी गई। घंटों भीड़ थी, और पुलिस की काफी जद्दोजहद के बाद कहीं कहीं वहाँ पर जो है कि भीड़ भगाई गई थी। तो हालात कहीं न कहीं कुछ जगहों पर खराब थे, तो कुछ जगहों पर नियम की जो है कि पालन किए गए थे। जी, वैक्सीनेशन को लेकर इस समय क्या चल रहा है? क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति लगातार होती चली जा रही है। महाराष्ट्र की सरकार का कहना है कि उनको प्रॉपर मात्रा में वैक्सीन नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से जो स्टॉक है सिर्फ 2 से 3 दिन का स्टॉक है, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कैसे लोगों को वैक्सीन दी जाएगी? लेकिन केंद्र सरकार का साफ तौर पर कहना है कि वो पूरी मात्रा में उनको वैक्सीन दे रहे हैं, वेस्टेज भी उसमें शामिल है, जो कि ज्यादातर महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। क्या चल रहा है वैक्सीनेशन को लेकर? क्योंकि राजनीति तो पूरी तरीके से गरमाई हुई है। जी काजल, कहना गलत नहीं होगा। राजनीति वैक्सीन को लेकर पूरी तरह से चरम पर है, एक के बाद एक बयान सुनने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट आज आई है उसमें 1 करोड़ लोगों से ज्यादा जो है महाराष्ट्र में टीकाकरण हुआ है। अगर देश की बात करें तो सबसे ज्यादा टीकाकरण महाराष्ट्र में हुआ है। और ऐसे महाराष्ट्र सरकार आरोप लगा रही है कि वैक्सीन की कमी है और वैक्सीन को सही तरीके में उन्हें नहीं मिल रही है। जबकि स्वास्थ्य मंत्री की राजेश टोपी के माने तो उनका भी इसी तरीके का बयान था कि उन्हें वैक्सीन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है। लेकिन केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र में जितनी वैक्सीन अदर राज्यों में जाती थी उससे ज्यादा वैक्सीन वहाँ पर गई है। सबसे ज्यादा वैक्सीन अगर वेस्टेज हुई है तो महाराष्ट्र में हुई है, और सबसे ज्यादा टीकाकरण अगर हुआ है तो महाराष्ट्र में हुआ है। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर के राजनीति जहाँ अपनी चरम पर है, वहाँ कोरोना संक्रमण भी पूरी तरह से महाराष्ट्र पर हावी है। वैक्सीन को लेकर, कोरोना केसेस को लेकर सबसे ज्यादा सवाल भी महाराष्ट्र पर उठ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कोरोना के केसेस हैं महाराष्ट्र में इस समय सामने आ रहे हैं। एक पूरे देश की स्थिति एक तरफ है और महाराष्ट्र की स्थिति एक तरफ है। सबसे ज्यादा कोरोना केसेस महाराष्ट्र में आना, मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में आना, वजह क्या सामने आ रही है इसकी सबसे बड़ी? सबसे बड़ी वजह देखिए काजल, आधिकारिक तौर पे तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन एक रिपोर्टर के तौर पे जो मैं देख पाया हूँ पिछले 1 महीने में, यहाँ पर लापरवाही की गई है। चाहे वो लापरवाही आम जनता की हो, चाहे वो लापरवाही महाराष्ट्र सरकार की हो, या फिर यहाँ की सरकारी यंत्रणा की। जो ट्रेनों में भीड़ थी, जो बसों में गर्दी थी, जो भाजी मार्केट में भीड़ जमा हो रही थी, संक्रमण प्रतिदिन बढ़ रहे थे, उसे सही समय पर नहीं रोका गया। लोगों ने भी सही समय पर गंभीरता नहीं लिए। उन पर जो नियम थे उसकी धज्जियां उड़ाई गई, चाहे सोशल मास्क हो, डिस्टेंसिंग हो। और सबसे बड़ी बात, कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, वैक्सीनेशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, उसके पहले ही बार, होटल, रेस्टोरेंट, पब, गार्डन, स्विमिंग पूल
इन लोगों को खोलना कहीं न कहीं एक बड़ा खतरा जो है कि साफ तौर पर कहा जा सकता है। जी। शुक्रिया मुरारी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो नाइट कर्फ्यू भी लगा हुआ है, साथ ही साथ वीकेंड लॉकडाउन भी लगा हुआ है, लेकिन कोरोना केसेस जो उनकी रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही, लगातार रफ्तार बढ़ती चली जा रही है। सरकार की चिंता उसकी वजह से बढ़ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो वैक्सीनेशन को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन की बात चल रही है। अगली खबर आपको बताते हैं, देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच में राज्य सरकार लोगों से अपील कर रही है, दिल्ली की सरकार लोगों से अपील कर रही है कि जनता सहयोग करे कोरोना को हराने में और खुद अपने आप को और अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखें। साथ ही घर से तभी निकले जब कोई जरूरी काम हो। इसलिए दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी जनता से अपील की है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करें, क्योंकि जितनी तेजी से लगातार दिल्ली में आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, उन आंकड़ों को देखकर तो यही लगता है कि दिल्ली में फिर से स्थिति बिगड़ रही है। जनता से लगातार अपील की जा रही है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे और पूरा देश सुरक्षित रहे। राजीव तिवारी संवाददाता इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले देश की राजधानी का कोरोना अपडेट बताइए, क्योंकि देश की राजधानी में लगभग रोजाना हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि सीएम खुद अपील लोगों से कर रहे हैं जितना ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अगर जरूरत ना पड़े तो अपने घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से बात करें अरविंद केजरीवाल जी की, अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल जनता से अपील करते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बार बार यही कहा जा रहा है कि जनता जो है वो जब भी अपने घर से बाहर निकले जब उनको कोई जरूरी काम हो, वरना अपने परिवार का ध्यान रखें और खुद अपने परिवार के साथ घर में रहें। मगर जिस तरीके से लगातार 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 10,000 से ज्यादा के आंकड़े आना कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी करता है। मगर बात करें राज्य सरकारों की, तो राज्य सरकार बिल्कुल कोशिश कर रही है, वैक्सीनेशन का जो काम है वो बिल्कुल निरंतर बढ़ाया जा रहा है। 24 घंटे अस्पतालों के अंदर वैक्सीनेशन टीकाकरण जो दिया जा रहा है जनता को। मगर जिस तरीके से 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए दिया जा रहा है वैक्सीनेशन टीका, तो उससे कहीं ना कहीं 45 साल से नीचे के लिए भी आम आदमी पार्टी बिल्कुल तैयार है और कोशिश भी की जा रही है लगातार टीके की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाया जाए। मगर केंद्र सरकार से गुहार भी लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार जो है वैक्सीनेशन जो है डोज है वो खत्म होती चली जा रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को वैक्सीनेशन टीकाकरण जो दिया जाए और कहीं ना कहीं जो 45 साल से नीचे के लोग हैं उनके लिए भी टीका उपलब्ध कराया जाए। मगर दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, कोशिश के साथ साथ जनता सहयोग नहीं दे पा रही है और जनता कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं कर रही, मास्क का यूज नहीं कर रही है और बाजारों के अंदर बिल्कुल लगातार भीड़ उमड़ी पड़ी है। जी, वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन को लेकर लगातार सियासत भी गर्माती जा रही है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कमी वैक्सीन की हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि कमी बिल्कुल नहीं है, केंद्र सरकार अपनी तरफ से प्रॉपर मात्रा में वैक्सीन भेज रही है। दिल्ली का क्या लग रहा है कि वहां पर वैक्सीन की कमी है या फिर सिर्फ राजनीति? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने खुद अनाउंस किया कि वैक्सीन जो है वो लगभग 6 से 7 दिनों के लिए ही उनके पास जो डोज रह गई है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से गुहार लगाई गई थी कि केंद्र सरकार वैक्सीनेशन की जो डोज है और ज्यादा मात्रा के अंदर दिल्ली के अंदर भेजे। मगर दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से अपील की और केंद्र सरकार की तरफ से जवाब आया कि वैक्सीनेशन बिल्कुल प्रॉपर मात्रा के अंदर है, उनके पास किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन का जो टीकाकरण है वो सब तक पहुंचेगा। मगर जिस तरीके से लगातार लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और तो इससे साफ जाहिर है राजनीति जरूर की जा रही है, मगर इस समय राजनीति ना कर जनता के बारे में सोचना चाहिए और जनता को यही समझाना चाहिए कि वैक्सीनेशन बिल्कुल है, सबका टीकाकरण सबको मिलेगा। मगर जिस तरीके से 45 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण दिया जा रहा है और उसके 45 साल से नीचे के लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर लोगों तक टीकाकरण जो है वो पहुंचाना चाहिए। मगर जिस तरीके से लगातार 24 घंटे के अंदर आंकड़े जो सामने आ रहे हैं 10,000 से ज्यादा के, स्थिति बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार बार बार अपील कर रही है जनता से कि सहयोग करें कोरोना जैसी महामारी को हराने के लिए और कहीं ना कहीं जो स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हमें लॉकडाउन लगाने की स्थिति ना बने, इसीलिए पहले से ही सहयोग करें। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने लेट होकर यानी कि देरी से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया, देरी से बाजारों के अंदर सख्ती का पालन करने की कहा गया, मगर जिस तरीके से अधिकारियों की तरफ से लापरवाही है उससे साफ जाहिर है स्थिति जरूर बिगड़ रही है। मगर जनता और अधिकारी और नेता तीनों ही मिलकर काम करें, तब इससे जैसे इस महामारी से निजात मिल सकती है। जी
जिस तरीके के देश की राजधानी के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो चिंता तो बढ़ाते ही है, और चिंता सिर्फ राजधानी की नहीं बल्कि पूरे देश भर की चिंता है। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि पहले जिस तरीके की सरकार ने तैयारी की थी, हालांकि इस बार अब सरकार सतर्क हो गई है, किस तरीके की तैयारियां अब देखने को मिल रही हैं क्वारंटाइन सेंटर को, क्योंकि बेड की कमी अभी से नजर आ रही है, आईसीयू बेड की कमी अभी से नजर आ रही है। सीएम खुद कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी आप हॉस्पिटल में जाएं, मतलब अभी से कमी खलने लगी है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें अस्पतालों के बेडों की, तो बेड की संख्या बिल्कुल कम होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने ऐप्स के माध्यम से यही कहा था कि जिसको भी बेड चाहिए वो प्रॉपर मात्रा में है, मगर कहीं ना कहीं अभी से ही बाजार अस्पतालों की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बेडों की कमी नजर आ रही है तो साफ जाहिर है स्थिति जरूर बिगड़ सकती है। और इसीलिए दिल्ली सरकार जनता से अपील कर रही है कि जब जरूरत हो या फिर ज्यादा तबीयत खराब हो तो ही अस्पताल के अंदर आए, वरना अपने आप को होम क्वारंटाइन यानी कि घर के अंदर ही महफूज रखें और कहीं ना कहीं वहीं से ऑनलाइन के माध्यम से अपना इलाज करें और लगातार कोशिश की जाए कि बाहर ना निकले। मगर जिस तरीके से लगातार बाजारों के अंदर भीड़ है उससे साफ जाहिर है स्थिति बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को या उनके जो अधिकारी हैं उनको बाजारों के अंदर थोड़ी सख्ती करनी चाहिए ताकि मार्केट जो है सुचारू रूप से चलती रहे, मगर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ये तीन दोनों चीजों का खास तौर पर ध्यान रखा जाए, जनता के द्वारा भी और अधिकारियों के द्वारा भी और व्यापारियों के द्वारा भी। जी, आगे के लिए दिल्ली सरकार की क्या तैयारी दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी से बेड की कमी हो गई है, अभी से आईसीयू बेड की कमी हो गई है। जिस तरीके से पहले क्वारंटाइन सेंटर अलग अलग बनाए गए थे स्कूलों में, कॉलेज में, हालांकि अब भी स्कूल, कॉलेज और जितने भी कोचिंग सेंटर हैं उन सबको बंद कर दिया गया है। आगे के लिए क्या तैयारी दिखाई दे रही है क्वारंटाइन सेंटर को लेकर, या फिर अलग तरीके से हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, क्या लग रहा है? इमरजेंसी हॉस्पिटल बनाए जा सकते हैं सिर्फ जो कोविड-19 को लेकर होंगे, सिर्फ कोविड-19 के मरीज उसमें होंगे। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की कोशिश की तो बिल्कुल कोशिश है, मगर जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर जो बेडों की कमी नजर आ रही है और कहीं ना कहीं ये भी अपील किया जा रहा है कि जनता सहयोग करे। मगर जो पहले स्कूल चलाए गए थे यानी कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए स्कूल खोले गए थे, मगर अब स्कूल बंद कर दिए गए, कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए, यहाँ तक कि लगातार होटल, मॉल और बाजारों के अंदर 50% के करीब काम रह गया और कहीं ना कहीं लोगों को भी बाहर निकलने के लिए 50% के करीब काम दिया जा रहा है। मगर जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो प्राइवेट कंपनियों के लिए भी रूल वगैरह रेगुलेशन बना दिए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो कर्मचारी है वो कंपनियों के अंदर एक जगह पे इकट्ठे ना हो एक समय के अंदर। मगर जिस तरीके से लगातार स्थिति बिगड़ रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कंट्रोल करना होगा। मगर जिस तरीके से लगातार बेडों का अभाव होता नजर आ रहा है, यहाँ तक कि प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जो जानकारी मिल पा रही है कि प्राइवेट अस्पतालों के अंदर बेड की बिल्कुल कमी हो चुकी है, बेड बिल्कुल फुल हो चुके हैं। मगर इसीलिए दिल्ली सरकार बार बार जनता से अपील कर रही है कि होम क्वारंटाइन यानी कि घर के अंदर ही अपना इलाज करें, अस्पतालों के अंदर जब ज्यादा जरूरत हो तो ही अस्पतालों की तरफ रुख करें। मगर अभी से जो स्थिति बिगड़ रही है तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को गंभीरता नजर आ रही है और गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए इसीलिए ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था और इसीलिए बाजारों के अंदर अब सख्ती करने के लिए अनाउंस भी कर दिया गया। मगर देखना होगा कि कितनी सख्ती हो पाती है बाजारों के अंदर, क्योंकि अभी तक की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है और लगातार बाजारों के अंदर भीड़ नजर आ रही है। दिल्ली को लेकर एक अहम सवाल हो जाता है, नाइट कर्फ्यू कितना प्रभावी है, क्योंकि कई दिन लगातार हो चुके हैं और नाइट कर्फ्यू वहां पर चल भी रहा है रात को 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक। कितना प्रभावी है? देखिए बिल्कुल एक चीज समझ रही होगी, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, मगर नाइट कर्फ्यू के दौरान ये चीज समझनी होगी कि जनता लगभग 80% के करीब अपने अपने घरों के अंदर होती है। उस 20% के करीब ही लोग बाहर होते हैं, या तो इमरजेंसी सेवा वाले होते हैं या फिर पुलिस वाले होते हैं या फिर जो जवान है या फिर जिन्होंने नाइट में काम करना होता है, सिर्फ वही लोग होते हैं। मगर कहीं ना कहीं 20% के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप मेंटेन हो जाता है। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार दिल्ली दिन के अंदर जो क्वारंटाइन सेंटर है या फिर बाजारों के अंदर जो सुविधाएं हैं वो नहीं दे पा रही है और कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ रही है। मगर जिस तरीके से बात करें दिन के समय अगर दिल्ली सरकार थोड़ी सी बाजारों के अंदर सख्ती करे तो कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जब बनेगा तो कहीं ना कहीं जो कोरोना की जो स्पीड है उसके अंदर अपने आप ब्रेक लगेगा और मास्क लोग यूज करेंगे तो उससे ज्यादा ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा। मगर कहीं ना कहीं जो बाजारों के अंदर भीड़ है उससे साफ जाहिर है स्थिति जरूर बिगड़ रही है। मगर जनता को भी सहयोग देना होगा और सरकारों को भी मिलकर काम करना होगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देश की राजधानी में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और देश की राजधानी के हालात जिस तरीके के निकलकर सामने आ रहे हैं, चिंता सरकार की तो बढ़ी रही है, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की बढ़ रही है, क्योंकि सतर्क रहने की बहुत ज्यादा अब जरूरत हो जाती है।
अगली खबर आपको बताते हैं, हरियाणा में अंबेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को होने वाले सरकारी आयोजन फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि कोरोना के बढ़ते असर के चलते ये कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं और मिली सूचना के अनुसार गुप्तचर एजेंसियों की सूचना के बाद सरकार ने हर जिले में होने वाले इन सरकारी आयोजनों को स्थगित किया है। बदली व्यवस्था के मुताबिक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत बाकी जितने भी मंत्री होंगे फिजिकल तौर पर इन कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए वर्चुअल या फिर छोटे समूहों में कार्यक्रम किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में होने वाले अपने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। 14 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रमों के स्थगित होने की अधिकृत सूचना जारी की गई। तो 14 अप्रैल को जो कार्यक्रम होगा वो सरकारी आयोजन इस बार नहीं किया जाएगा क्योंकि इसको स्थगित कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ कोरोना के चलते। अंबेडकर जयंती है 14 अप्रैल को, जिसके चलते कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। उसमें कई मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी शामिल होना था, लेकिन अब ये सभी लोग वर्चुअल तरीके से शामिल नहीं होंगे। अभिषेक तक्षर संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। अभिषेक, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है, कार्यक्रम होना था लेकिन सरकारी आयोजन नहीं होगा, सिर्फ कोरोना के चलते इस कार्यक्रम को रद्द किया गया, क्या जानकारी है? देखिए, 14 अप्रैल को जो BR अम्बेडकर जयंती उसमें जो है पूरे प्रदेश भर में जो कार्यक्रम बीजेपी सरकार की ओर से निर्धारित किए गए थे, इसमें तमाम जो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और वहीं जो विधायक और उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को ऐसे अलग अलग जिलों में जो है ये कार्यक्रम आयोजित किए जाने थे। लेकिन अब कोरोना को देखते हुए जो सरकार की ओर से ये फैसला किया गया कि जो इसमें वो कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होंगे, ना कोई मंत्री, ना उप मुख्यमंत्री, ना खुद मुख्यमंत्री, वर्चुअल तरीके से जो है ये कार्यक्रम में जो है इनकी उपस्थिति दर्ज होगी, क्योंकि अभी कोरोना का जो कार्यक्रम जो कोरोना का जो संक्रमण है लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसको देखते हुए जो ये कार्यक्रम जो है अब रद्द कर दिया गया है। इसमें ऑनलाइन माध्यम से जो है अब इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे तमाम, उसमें कैबिनेट मंत्री की बात करें, चाहे विधायक हों, चाहे उप मुख्यमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों। वहीं जो जानकारी जो मिल रही है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर कि गुप्तचर विभाग CID की ओर से जो है सरकार को ये इस तरह की आशा जताई गई थी कि जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम है, जैसे कि उप मुख्यमंत्री कैथल कार्यक्रम निर्धारित था और वहीं सोनीपत जो मुख्यमंत्री को शामिल होना था, तो वहाँ कहीं ना कहीं किसान आंदोलन जैसे चल रहा है, उसका विरोध का किसी तरह का टकराव की स्थिति पैदा हो सकती थी। इसको देखते हुए जो है ये एक कारण ये भी है कि जो इस कार्यक्रम को बंद जो है कैंसिल किया गया है। जी काजल, लगातार दी जा रही है, हरियाणा में भी कोरोना की गाइडलाइंस दी जा रही है, हालांकि अभी तक लॉकडाउन लगाने का तो कोई फैसला नहीं है। उसके अलावा क्या कुछ ऐसी पाबंदियां हैं जिसके चलते कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है या फिर आगे बढ़ने से रोका जा सकता है? कौन कौन सी पाबंदियां हरियाणा में? SOP जारी की गई थी अभी हाल ही में जो है, और जो कोरोना गाइडलाइंस है उनका सख्ती से पालन करवाने के लिए गृह मंत्री और वही मुख्यमंत्री ने ये कहा कि कोरोना से को अगर मात देनी है तो इन SOP का जो है प्रदेश की जनता को जो माननी पड़ेगी और मास्क और जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करना पड़ेगा। और वहीं वैक्सीनेशन का जो कार्य है हरियाणा में लगातार जारी है, और इस अप्रैल का जो महीना है उसमें जो स्वास्थ्य विभाग है उसको 35 लाख जो लोगों को वैक्सीनेशन जो है देनी है, और आंकड़ा जो 35 लाख का उनका टारगेट बनाया हुआ कि 35 लाख लोगों को अप्रैल के महीने तक जो है टोटल जब वैक्सीनेशन का कार्य शुरू है तो 35 लाख का जो आंकड़ा है प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को पार करना है। तो इस और बाकी जो SOP की जो बात की जाए तो SOP ये निर्धारित की गई है कि जो अब इकट्ठे समूह में जो है कार्यक्रम, उसमें भी जो है सीमा निर्धारित कर दी गई है कि 200 आदमी जो, या फिर बैंकेट हॉल की अगर बात करें या जो अंदर इन हाउस कोई कार्यक्रम होंगे तो उसमें जो हॉल की जो निर्धारित सीमा है उससे आधे ही लोग जो है वो शामिल हो सकते हैं। और वहीं जो बाहर भी है उनके लिए भी जो है अलग मापदंड तैयार कर दी गए, उनके लिए भी जो है जो संख्या निर्धारित कर दी गई है। तो इस तरह तमाम जो एहतियात सरकार की ओर से निर्धारित की गई है ताकि संक्रमण जो है
उसको रोका जा सके। अन्य प्रदेशों के हिसाब से हरियाणा में अभी संक्रमण की जो बात करें तो उस लेवल पर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सरकार ने हिदायत के तौर पर जो है अब SOP जारी करी हुई है और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे जो पालन करवाने के लिए प्रशासन को जो है निर्देश दिए गए। लगातार हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि हरियाणा से पलायन किया जा रहा है, क्योंकि पहले भी हमने देखा था जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, लॉकडाउन लगा था तो हरियाणा से बहुत ज़्यादा पलायन किया गया था। लगातार जो माइग्रेंट्स थे वो ट्रेनों में जा रहे थे अपने अपने गृह राज्य और बसों में भी जा रहे थे। इस बार भी वैसे ही तस्वीरें देखने को मिली, हालांकि अभी थोड़ी कम है, लेकिन जो डर है, जो लॉकडाउन की आहट है, वो उनमें दिखाई देने लगी है। जी बिल्कुल, ये जरूर ऐसा कहा जा सकता है, पलायन की स्थिति जरूर है, लेकिन कुछ जिले हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत संख्या में जो है मजदूर कहें या कर्मचारी जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं या रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों से हरियाणा प्रदेश में आए हुए हैं, उनमें पलायन जरूर कर रहे हो, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही है, क्योंकि सरकार लॉकडाउन हरियाणा सरकार लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती और आने वाली स्थिति अगर भयानक होती है तो इस पर इनकार भी नहीं किया जा सकता। ये साफ तौर पे सरकार की ओर से इस तरह के बयान सामने आए हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है वो कंट्रोल में है और एक दो जिलों की अगर बात करें तो वहाँ जरूर थोड़ी सी संख्या में पलायन की स्थिति जरूर है, लेकिन जो दूसरे जिले हैं, जैसे 22 जिले हैं, 22 में से एक आध जिला ऐसा है जहां से पलायन की जो बात जरूर सामने है, लेकिन अन्य जिलों में इस तरह की स्थिति नहीं है। लेकिन भय का माहौल जरूर है मजदूरों में, क्योंकि जिस तरह 2020 में लॉकडाउन लगा और उनको अपने जो राज्य में जाने के लिए काफी परेशानियों का और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई लंबी जो दूरी है उनको पैदल या फिर अपने वाहनों से जो उनको तय करनी पड़ी, तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो इसका जरूर कहीं ना कहीं जो है इन कर्मचारियों और मजदूरों में जरूर भय जरूर है। जी का कोई पाबंदी नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा कि हरियाणा में सरकार शायद देरी कर रही है, क्योंकि पहले भी हुआ था कि हरियाणा में बहुत ज्यादा हालात खराब हो चुके थे, फिर लास्ट में आखिर हुआ ये था कि दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं को बंद करना पड़ा था और हरियाणा पंजाब की सीमाओं को बंद करना पड़ा था। ये हालात हरियाणा में पहले हो चुके हैं, ऐसा नहीं लगता कि सतर्कता में सरकार थोड़ी देरी कर रही है? देखिए, अगर पहले जो दिल्ली में जो संक्रमण था वो भारी संख्या में सामने आ रहा था, जो पेशेंट्स थे कोरोना के वो दिल्ली में ज्यादा आ रहे थे और उसका इफेक्ट जो था हरियाणा, ये दिल्ली के साथ लगते जो NCR के जिले हैं, सोनीपत की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, झज्जर की बात करें, ये जो तमाम जिले हैं ये दिल्ली से सटे हुए जिले हैं। इनमें जो संक्रमण ज्यादा फैल रहा था और जो है सोनीपत से, फरीदाबाद से और ये जो साथ लगते जिले, इनसे जो है नौकरी पेशा लोग जो है दिल्ली में आवाजाही ज्यादा रहती थी, तो इसलिए संक्रमण जो है दिल्ली से हरियाणा में प्रवेश ना करे, हरियाणा में ज्यादा ना फैले, इसके लिए सीमाएं सील की गई। और ऐसी स्थिति पंजाब की जो सीमा थी उसमें भी थी, क्योंकि पंजाब में उस टाइम नांदेड़ से कुछ लोग जो थे वो एकदम से पंजाब में आए थे और उसके बाद जो काफी संख्या में पंजाब में जो है संक्रमण में जो है इजाफा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कोरोना के चलते कई कार्यक्रम हैं जो कि रद्द कर दिए गए हैं ताकि कोरोना की स्थिति को कंट्रोल किया जा सके, कोरोना की जो स्थिति है उसको काबू किया जा सके, क्योंकि हालात दिन ब दिन लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।